सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 6 भगवान की डाकिए कविता के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो कविता से पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकियों क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में उनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। उत्तर होगा इसका, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। प्रश्न संख्या 3, निम्न पंक्तियों का भाव है क पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका होगा कविता का पहला पैराग्राफ, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका उत्तर होगा, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर होगा, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस प्रकार अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी
समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल और सुगंध को बांटते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते। 5वां प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध और प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी और बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। अब पाठ से आगे पहला प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये चिट्ठियाँ एक रूप में ईश्वर का संदेश है, जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव, समानता का भाव होता है। क्वेश्चन 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। उसके द्वारा हम किसी की व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती है। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देता है। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम, एकता और भाईचारा का संदेश फैलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों को बेसब्री से इंतजार, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही जब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ
कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो।